तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए खास चैप्टर लेके आया हूं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को पता ही होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आप लोग सब जानते होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज क्षेत्रफल होता है। और अगला जो है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपके सामने स्क्रीन पे है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/2 √3/4 a² वर्ग इकाई, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक। और सम जो है ऊंचाई क्या होती है समबाहु त्रिभुज में, ऊंचाई का फार्मूला क्या है। तो समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई जो होती है, ऊंचाई बराबर होती है √3/2 गुणे भुजा। परिमाप क्या होता है 3 × भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जैसे कि स्क्रीन में सब आपको दिख रहा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है 1/4 दूसरी भुजा यानी बी। दो भुजा है कोई, माना कि जो है एक भुजा समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो भुजाएं ए हैं और एक भुजा बी है। तो जो फार्मूला होगा 1/4 b √4a² - b²। परिमाप में क्या होगा 2a + b। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, h बराबर करनी के अंदर 4a² - b²/2। आयत में क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल आप अच्छी तरह जानते होंगे। आयत, वर्ग, त्रिभुज, ये सब कुछ आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं बता दे रहा हूं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। और जो परिमाप होता है तो 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। चतुर्भुज में जब माना कोई चतुर्भुज है और उनके विकर्ण तथा विपरीत भुजा में डाले गए लंब की लंबाई दी गई हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है। यानी इस कंडीशन में जो इसका क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1/2 विकर्ण यानी AB गुणे कोष्ठक में H1 + H2। ठीक, ये फार्मूला होता है इस कंडीशन में। और दूसरा जब है जब इसके विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेद करते हो, जब इसके विकर्ण, दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब इसके विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेद करते तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक। अब समांतर चतुर्भुज के लिए क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। समलंब का क्या होता है वो भी आपके सामने स्क्रीन में है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। ठीक,
चलिए जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है, सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं कि परिभाषा क्या होती है वृत्त की। किसी समतल में स्थित उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो समतल में दिए गए एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर होते हैं वृत्त कहलाता है। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, वृत्त से जो है, वृत्त में क्या होता है, त्रिज्या होती है, व्यास होता है, और वृत्त की परिधि होती है, वो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। वृत्त की परिधि बराबर 2πr, ठीक। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर वर्ग इकाई, ठीक। और वृत्त में कितने चतुर्थांश होते हैं, तो वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं। 4 चतुर्थांश। वृत्त में कितने चतुर्थांश होते हैं, किसी वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। अगर कह दे कि वृत्त के जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा πr स्क्वायर बटे 4, ठीक। चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, वो πr स्क्वायर बटे 4। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, ठीक। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, यानी परिधि टू पाई आर 22 सेंटीमीटर, ठीक। जब 2πr 22 सेंटीमीटर है, इसके प्रथम चतुर्थांश का यानी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको त्रिज्या निकालनी होगी। त्रिज्या r, त्रिज्या कितनी है, r, ठीक। चूंकि 2πr बराबर है 22, ठीक, तो r बराबर 22 बटे 2π, इधर गुणे में है, इधर चले जाएंगे बटे में हो जाएंगे, इधर गुणे में है, इधर बटे में चले जाएंगे। तो जो r का मान आएगा, क्योंकि पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22 बटे 7, यानी 22 7 बटे में हो जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा तो 22 से 22 कट गए, यानी r जो आएगा 7/2 सेंटीमीटर हमारा आ गया। चूंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बताया था मैं अभी चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए सूत्र πr स्क्वायर बटे 4। यानी पाई का मान 22 बटे 7, आर स्क्वायर यानी आर का मान 22 बटे 7, 7 बटे 2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 आ गया, जो मान आएगा 2, पाई का मान हमारा कितना निकल गया 7/2। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने फार्मूला बताया था πr स्क्वायर बटे 4। देखते हैं, क्षेत्रफल बराबर एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान 22/7, आर का मान
यानी आर स्क्वायर है, यानी 7/2 का स्क्वायर बटा 4। जो मान निकल के आएगा हमारा वो 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 बटा 4। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 आ गया। जो मान निकल के आएगा वो 11 सते 77 बटे ये 4, 2 में गुणा हो जाएगा यानी 8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, जो क्षेत्रफल हमारा निकल के आ गया वो आ गया 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आपकी जो है स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको, कह रहा है ₹24 प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार खेत को घेरने का खर्च 5280 है। खेत को 0.5 प्रति वर्ग मीटर यानी 0.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जोतना है। खेत जुताई का खर्च ज्ञात करो, यानी खेत की जुताई का खर्च ज्ञात करो। चूंकि 24 रुपए प्रति मीटर की दर से वो वृत्ताकार जो खेत है वो घेरा गया है और उसका खर्च कितना है 5280 रुपए, यानी 1 मीटर का कितना खर्चा हुआ 24 रुपए 1 मीटर का। कुल खर्च कितना हुआ, तो कुल खर्च खेत को घेरने में ठीक, कुल खर्च कितना है 5280 रुपए। तो अब हम ये ज्ञात करेंगे, चूंकि हमको दिया है कि 1 मीटर घेरने में खर्च बराबर 24 रुपए। ठीक, तो जब 1 मीटर में 24 रुपए खर्च होता है, टोटल कितना खर्चा हुआ है इतना रुपए, यानी कितना मीटर आ जाएगा, यानी कुल जो घेरने का जो उसका वृत्ताकार जो घेरा गया है खेत, उस जो है कुल उसकी क्या आ जाएगी, घेरने की लंबाई आ जाएगी। कुल लंबाई बराबर 5280/24, यानी जब 1 मीटर घेरते हैं, 1 मीटर घेरा जाता है तो 24 रुपए लगता है। जब इतना रुपए खर्चा होगा, 24 रुपया खर्चा करके 1 मीटर घेरते हैं, जब इतना रुपया खर्चा करेंगे तो कितना मीटर घेरा जाएगा, यानी 5280/24। इसको काट देते हैं 2 से 12, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 छंग 12 और 2 चौको 8। अब इसको काटेंगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 बचा और 12 दूनी 24, 0, यानी कुल लंबाई कितनी आ गई 220 मीटर। ठीक, 220 मीटर लंबाई आ गई। अब हमको क्या करना है, जो उसको जो है जुताई का खर्च ज्ञात करना है। ठीक है, 50 रुपए सॉरी 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से उसको जो जुताई उसकी लग रही है। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, क्योंकि कुल लंबाई आ गई हमारे पास, यानी जो लंबाई आई गोलाकार खेत की, अर्थात लंबाई क्या हो जाएगी परिधि, क्योंकि ये कोई गोलाकार खेत है और ये 220 मीटर है, यानी अगर पूरा ये गोलाकार खेत है और इसकी लंबाई पूरी 220 मीटर, तो ये परिधि ही तो है, परिधि ही तो है, यानी परिधि 2πr बराबर 220। तो r बराबर 220/2 और पाई भी नीचे आ जाएगा, यानी पाई का मान हो जाएगा 22 और बटा 7, यानी ऊपर 7 चला जाएगा गुणे में, 22 एकम 22, 10 आ गया, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी जो r आ जाएगी हमारे पास वो 7 पना 35 मीटर। ठीक, r का मान 35 मीटर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि
कुल जो 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से उसको जोतना है, यानी अब क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्या जो है कितनी आ गई हमारे पास, अभी निकाले तो त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमारे पास जो आई वो है 35 मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, पाई का मान 35, सॉरी आर का मान 35 स्क्वायर है यानी 35 गुणे 35, तो निकल के आएगा वो 22 पंचे 110, 110 और गुणे 35 करेंगे तो आएगा 11 पच्चीस 55 की 5, हासिल आया 5 और 11 33 और 33 5 3850 वर्ग मीटर। चूंकि एक वर्ग मीटर जोतने का खर्च 0, ठीक, एक वर्ग मीटर का जो खर्चा है जोतने का वो है 50 पैसा यानी 0.5 रुपया, ठीक। तो इतना मीटर जोतने का खर्च कितना आएगा, जब 1 मीटर का इतना है, 1 वर्ग मीटर का, तो इतना वर्ग मीटर क्या आएगा, तो इसमें जब 1 से अधिक का निकालते हैं तो गुणा करते हैं, ठीक। अब जो हमारे पास निकल के आएगा वो हो जाएगा 1925 रुपए, अर्थात जो कुल खर्चा आया वो आ गया 1925 रुपए, ठीक। अगला क्वेश्चन है बोर्ड पे, कह रहा है एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि गाड़ी 66 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है तो प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, ठीक। हमको दिया है, जो ज्ञात है वो गाड़ी की चाल 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक। जो 1 घंटे में चली गई दूरी है वो 66 किलोमीटर है, जो किसी चाल 66 किलोमीटर पर घंटा दिया है, तो जो 1 किलोमीटर में कार द्वारा चली गई दूरी 66 किलोमीटर, ठीक। तो 10 मिनट में तय दूरी कितनी हो जाएगी, 10 मिनट में तय दूरी, चूंकि 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलती है, सॉरी 1 किलोमीटर 1 घंटे में, 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलती है, तो 10 मिनट में कह रहा है क्वेश्चन हमारा 10 मिनट में कितना चलेगा, क्योंकि अब 60 मिनट में 66 किलोमीटर चलती है, तो 10 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 66/60 किलोमीटर, तो 10 मिनट में 66/60 गुणे 10 यानी 6-11 यानी 11 किलोमीटर। 10 मिनट में कितना चलेगी, 11 किलोमीटर, ठीक। तो 10 मिनट में जब 11 किलोमीटर चलती है और कार के पहिए का व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर, यानी 11 किलोमीटर को हम बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो इसको हम कह सकते हैं कि 11 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 11 किलोमीटर बराबर 11, ये हो गया मीटर में, ठीक। अब मीटर में हो गया, चूंकि अब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर का होता है, तो 1000 यानी 11,000 मीटर बराबर
यानी 100 को गुणा और कर देंगे तो जो आएगा हमारे पास इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी 10 मिनट में जो गाड़ी चलती है वो इतना सेंटीमीटर चलती है। क्योंकि पहिए का व्यास हमको दिया है, व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर, जो त्रिज्या होगी वो व्यास की आधी होती है, यानी 80/2 बराबर 40 सेंटीमीटर। पहिए की त्रिज्या आ गई 40 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर पहिए की जो त्रिज्या है वो 40 सेंटीमीटर आ गई। 10 मिनट में वो कितनी दूरी तय करता है? 11 किलोमीटर, यानी ये कह सकते हैं 11 लाख सेंटीमीटर, 11 लाख सेंटीमीटर चक्कर करता है। यानी अब इसकी हम क्या निकालेंगे? परिधि, पहिए की परिधि निकालेंगे। चूंकि त्रिज्या दी 40 तो पहिए की परिधि 2 पाई का मान 22/7 और r का मान 40 निकल के आएगा हमारे पास। या तो कह सकते हैं 80 पाई, और या तो इसको तोड़ लेते हैं। ठीक, दस मिनट में कितने चक्कर लगाएगा कह रहा है। तो देखते हैं कि जब परिधि यानी एक चक्कर जब लगता है, एक चक्कर 2 पाई r लगता है, यानी इतना, ठीक, इतना सेंटीमीटर, 80 पाई सेंटीमीटर एक चक्कर लगता है। ठीक, जब इतना सेंटीमीटर में एक चक्कर लगता है तो इतने सेंटीमीटर में कितने चक्कर लगेंगे? यानी 10 मिनट में इतना सेंटीमीटर चलता है। ठीक है, तो इतने सेंटीमीटर में कितने चक्कर लगेंगे? तो जब 80 सेंटीमीटर में एक चक्कर लगता है, 80 पाई सेंटीमीटर, ऐसे कह सकते हैं 2 × 22/7 × 40 सेंटीमीटर में चक्कर कितना लगता है? 1। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना चक्कर लगेगा? 1/2 × 22/7 × 40। जब 1 सेंटीमीटर में इतना चक्कर लगता है तो इतना सेंटीमीटर में कितना चक्कर लगेगा? गुणा कर देते हैं, 10 मिनट में चाहे 10 मिनट कह लीजिए या तो 11 किलोमीटर कह लीजिए, कितना चक्कर लगेगा? तो हो जाएगा 2 × 22 × 40, ये 7 नीचे बटे में है, ऊपर चला जाएगा गुणे में हो जाएगा। ठीक, एक जीरो से ये जीरो कट गया, 11 एक कम 11, कितना बचा? 4 जीरो, और 11 दूनी 22, 2 से काटे इसको तो ये आया 2 पंचे 10 और 3 जीरो, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2500, फिर 4 से काट देंगे, 4 एक कम 4 और 4 छंग 24, 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 10 मिनट में कितना चक्कर लगेगा? 7 × 625, यानी 7 × 35 की 5, हंसी लाया 3, 7 दूनी 14, 3 17 की 7, हंसी लाया 1 और 7 छंग 42, 1 43, इतना चक्कर लगेगा। ठीक, यानी 10 मिनट में वो पहिया
4375 चक्कर लगाएंगे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। एकदम इजी है। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? 8.4 सेंटीमीटर, यानी आर 8.4 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? 2 पाई आर ज्ञात करना है। चूंकि आर दिया है इसलिए परिधि बराबर 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 8.4। 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ये कितना आ जाएगा? 22 गुणे 4, यानी 22 चौक 88, हासिल आया 8, और 22 दूनी 44, 44 और 8 52। ये इसका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन। इसकी मेरा दो वृत्तों की परिधि 2:3 के अनुपात में है, उनके वृत्तों के क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जो अनुपात है परिधि, माना कोई दो वृत्त हैं और दो वृत्त तो उनकी परिधि जो दी है, यानी 2 पाई r1 और 2 पाई r2, उनमें अनुपात क्या है? यानी जो उनका रेशियो है वो 2/3 है। अब देखते हैं, जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, यानी पाई r² 1 बटे पाई r² 2, इनका रेशियो पूछ रहा है। सबसे पहले देखेंगे कि अब r1 और r2 का रेशियो क्या हो जाएगा। यानी जब ये आपस में दोनों कट जाएंगे, यानी r1 और r2 का रेशियो जो आएगा वो 2/3 का हो जाएगा। ठीक, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चूंकि r1 2 है, यानी पाई r1² बटे पाई r2², पाई से पाई कैंसिल, और r1 2 का स्क्वायर बटे r2 3 का स्क्वायर, यानी जो क्षेत्रफल यानी पाई r1² अनुपाते पाई r2² आएगा 4:9। ठीक,